माँ शारदे के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आयुष गुप्ता। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में सामाजिक न्याय के ना जाने कितने उदाहरण पटे पड़े हैं। हम देखते हैं कि वैदिक ऋषि कहता है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु माँ विद्विषावहै। आगे एक अन्य श्लोक मिलता है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आगे मध्यकाल में हमें मिलता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आगे नरसिंह मेहता, उनका प्रिय भजन जो कि महात्मा गांधी का भी प्रिय भजन हुआ करता था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये पीर पराई जानना, यही भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है और यही भारतीयता है। परंतु दुर्भाग्य से दास्ता और गुलामी के एक लंबे कालखंड ने हमारे अंदर एक सांस्कृतिक शून्यता को जन्म दिया और यही सांस्कृतिक शून्यता समाज में कुछ शोषित और वंचित तबके जो आज भी अपनी उन्नति की राह को देख रहे हैं, उनकी इस दशा के प्रति उत्तरदायी है। समाज में इसी प्रकार के दृश्यों को देख करके जब किसी साहित्यकार का हृदय व्यथित होता है तो वह अपनी लेखनी को माध्यम बनाता है। और ऐसे ही किसी दृश्य को देख करके हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ और प्रगतिशील कथाकार यशपाल ने दुख का अधिकार नामक एक कालजयी रचना लिखी और यह रचना इस प्रकार है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य के अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया पर, कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देख करके मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है।
यहाँ सड़क पर बाजार में आकर के खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने से पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थी। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचा करके कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर के ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था। दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे के तरीके तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखों को पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं, और उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलने से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था शोक करने। गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद यह दुखी होने का अधिकार सबको नसीब भी नहीं होता, ये मेरा मानना है।